हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो यहाँ पर हम तो काम में लगे हुए हैं, अभी तक छुट्टियों पर नहीं गए हैं। तो आज मुझे यहाँ पर बनाना था ये प्यारा सा 2 पाउंड का केक और उसके लिए मैंने ये प्यारी प्यारी 2 स्पॉन्जेस ली हैं। तो यहाँ पर दोनों स्पॉन्जेस को मैंने बेक किया है, प्रीमिक्स से नहीं बेक किया है, मैंने स्क्रैच से इसको बनाया है। तो स्क्रैच से अगर केक बनाते हो थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आता है। जो प्रीमिक्स की स्पॉन्ज होती है वो थोड़ी वाइट ज़्यादा होती है, तो जो स्क्रैच से बनी होती है स्पॉन्ज तो उसका कलर अलग होता है। तो यहाँ पर अगर स्क्रैच से बनी हुई स्पॉन्ज है तो थोड़ा उसको अच्छे से सोक करना पड़ता है। प्रीमिक्स से आप अगर कम सोक भी कर लोगे तब भी आपका स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को कैसे मैंने बनाया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो फ्लेवर था वो मैंगो था। तो इसके लिए मैंने जब स्पॉन्ज को बेक किया है उसमें मैंने एसेंस ऐड कर दिया था। आप चाहे इमल्शन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है मैंगो का इमल्शन। तो इमल्शन में कलर के साथ एसेंस होता है, बट जो एसेंस होते हैं उसमें सिर्फ एसेंस ही होता है जो हमें महसूस करवाता है, एहसास करवाता है कि हम किस फ्लेवर का केक खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लेयरिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पर मैंगो यूज़ किए थे। 3 छोटे साइज़ के जो मैंगो होते हैं वो मैंने यूज़ कर लिए थे, बड़े अच्छे से लेयरिंग में लग गए थे वो तीनों मैंगोज़। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा छोटा कट किया था। अगर जब भी आप कोई भी केक बनाते हो फ्रूट फ्लेवर में, फ्रूट्स के साथ आपको फिलिंग करनी है तो उसके लिए आपको फ्रूट्स को छोटा छोटा और पतला कट करना है ताकि आपको लेयर्स को असेंबल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर केक को अगर पहले एक दिन पहले रात को क्रम कोटिंग करके रख देते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका सारा काम मॉर्निंग में ही किया था तो भी मेरा केक बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो यहाँ पर क्रीम आप देख रहे हो बहुत कम अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा इस तरफ भी ध्यान रहता है कि मेरा केक ओवरवेट ना हो, बहुत ही ध्यान से मैं हर चीज़ को लेकर चलती हूँ। अगर आप स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाते हो उसमें अगर आपका स्पॉन्ज का वेट ऊपर नीचे भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्रीमिक्स से अगर आप स्पॉन्ज बनाते हो तो बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि आपको पता है प्रीमिक्स की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है। तो उसमें मैं बहुत ध्यान से चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कितने मैदा के साथ मैंने इस स्पॉन्ज को बनाया था। दोनों स्पॉन्जेस को मैंने यहाँ पर 1.5 कप के साथ अपनी दोनों स्पॉन्जेस को बेक किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको जो बेक किया है वो मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक किया है। तो उसके बाद मेरे ये 4 लेयर्स आराम से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मोटी लेयर्स ही रखनी है आपको। अगर कोई भी आप फ्रूट केक बना रहे हो, किसी भी फ्रूट को आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए कभी भी ये गलती मत करें कि अपनी लेयर्स को पतला रखें। तो पतली लेयर्स रखेंगे तो वो मॉइस्ट ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि फ्रूट में भी थोड़ा सा वाटर होता है जिसके कारण आपकी स्पॉन्ज ज़्यादा गीली हो सकती है और वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका केक टेढ़ा हो सकता है, नीचे से लेयर्स फट सकती हैं। तो बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को करना है। अगर बिगिनर हैं तो बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपने केक को स्टैक करें। तो यहाँ पर इतने ध्यान से करने के बाद भी मेरा केक थोड़ा सा मुझे टेढ़ा दिखाई दे रहा था। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, बट आंखों से देखने से भी थोड़ा सा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि इतना तो मैनेज कर लूँगी मैं। जब मैं इस पर क्रीम अप्लाई कर दूँगी तो मैं इसको स्ट्रेट दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ। बट अगर केक दूर जाना है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रम कोटिंग अगर आपकी आराम से जल्दी से ना होकर थोड़ी टाइम पहले हो जाए या रात को हो जाए तो इससे आपके केक के डिसबैलेंस होने की या डैमेज होने की जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो साथ साथ ही सारा कुछ करना था और ये केक जो था मेरा दूर नहीं जाने वाला था तो मुझे इतनी इसकी टेंशन नहीं थी। तो आप इसको फाइनल आइसिंग जो कर रहे हैं, इसकी फ्रोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी टूल अच्छा लगता है उसका यूज़ करके अपने केक को फाइनल फिनिशिंग आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज कलर को लेकर बहुत डाउट था मन में कि मैं कौन से कलर में इसको रखूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पिंक कलर के टॉपर्स ऐड करने वाली थी और मैंने कलर जो केक की फाइनल फ्रोस्टिंग है वो भी मैंने पिंक कलर से कर दी थी। तो बाद में मुझे डाउट था कि क्या ये सूट करेगा उन टॉपर्स के साथ। पिंक कलर का ही केक है और पिंक कलर के ही टॉपर हैं, थोड़ा सा डाउट था। और
दूसरा डाउट मन में क्या था कि मैं ये ट्रेंडिंग केक बना तो रही हूँ, इसके टॉपर्स मैं निकलवा तो रही हूँ, और वो टॉपर्स इस पर सेट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो इसी कश्मकश में मैं रही और फाइनली जो टॉपर्स मैंने निकलवाए थे वो बड़े निकल गए थे, तो मुझे उसको ट्रिम करना पड़ा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड थोड़े बहुत आइडिया मिल जाएंगे, जो मैं अभी आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आजकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन है बहुत बटरफ्लाई विंग्स वाला, जो बड़े बड़े विंग्स केक पर लगते हैं, तो उनका मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। तो प्रिंट आउट जब मैं निकलवाने गई तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मैं किस साइज़ के प्रिंट आउट निकलवाऊँ, क्योंकि जो आपका बटरफ्लाई का विंग है वो नीचे बेस बोर्ड के साथ थोड़ा सा टच हो, तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके विंग्स जो है केक बोर्ड से भी बाहर जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो इसका ये डिसएडवांटेज इस केक का, इस डिज़ाइन का ये है विंग्स के साथ, अगर कस्टमर को विंग्स के साथ केक दे रहे हो तो आपको 1 पाउंड के केक के लिए भी 2 केजी वाला केक बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि विंग्स लगा कर दे रहे हो फिर तो ठीक है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगा कर दे रहे हो तो कस्टमर को बाद में प्रॉब्लम होने वाली है कि उनको समझ नहीं आता कि कैसे इसको लगाना है विंग्स को। तो बट मैंने इसको पास में ही देना था, तो मैंने बड़े बॉक्स में डाल कर दे दिया था, जिससे आसानी से ये डिलीवर हो गया था। विंग्स आप देख रहे हो मेरे बिल्कुल केक के बराबर के थे, बट नहीं थे, मैंने इनको ट्रिम किया था तभी ये इसके बराबर के हुए थे। तो अगर आपसे थोड़े से बड़े भी निकल जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इनको ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर A4 साइज़ में मैंने इनको निकलवाया था एक ही पेपर पर सारे टॉपर्स, बीच में जहाँ भी स्पेस बची थी वहाँ पर मैंने निकलवा ली थी बटरफ्लाइज़ इसी कलर की, ताकि मैं स्पेस कहीं भी अगर खाली है तो वहाँ पर बटरफ्लाइज़ का यूज़ करके अपने केक को डेकोरेट कर सकूँ। तो यहाँ पर जो फ्लोरल वायर होती है उसका यूज़ करके मैंने जो हमारी बटरफ्लाइज़ है उनको असेंबल कर दिया था, और मैंने उनको स्टैंडिंग पोजीशन में पीछे की तरफ रखा है, जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर वायर भी अपने पास ला कर रखें, ताकि किसी भी केक में अगर ज़रूरत हो तो आप बटरफ्लाइज़ को स्टैंडिंग पोजीशन में लाकर उनको असेंबल कर सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टूथ पिक का यूज़ करते हो कि बटरफ्लाइज़ को स्टैक करने में, स्टैंडिंग पोजीशन में लाने में, तो उससे आपके केक का लुक बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वायर अगर आपके पास है तो इससे आप अपने केक के लुक को इन्हेंस कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी फॉक्स बॉल्स साथ में मैंने ऐड कर दिए अपने प्यारे से गोल्डन स्प्रिंकल, जो मेरे हर केक की जान है। तो यहाँ पर भी कोई केक मुझे फीका फीका लगता है तो वहाँ पर मैं डाल देती हूँ अपने प्यारे से गोल्डन स्प्रिंकल। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ